नूर को पुलिस स्टेशन में यह कहते हुए बंद कर दिया गया था कि उसने अमरीत का एक्सीडेंट कर दिया है। बेचारी नूर के चेहरे पर डर, सदमा और गहरी चुप्पी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। सबसे बड़ा सदमा तो यह था कि अमरीत, जो सच्चाई जानती थी, फिर भी चुप खड़ी थी, जैसे उसके होंठों पर किसी ने ताला जड़ दिया हो। नूर को बलि का बकरा बनाया जा रहा था और वह असहाय आंखों से बस सबको देखती रह गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। उधर निर्वैर के मन में कहीं न कहीं यह बात चुभती रही कि नूर किसी की जान नहीं ले सकती। उसके स्वभाव, उसकी मासूमियत और उसके दर्द में कहीं भी झूठ की गंध नहीं थी। यही वजह थी कि निर्वैर बेचैन रहने लगा। उसे लगा कि यहाँ कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। उसकी आंखों के सामने बार बार नूर की वह उदास, थमी हुई निगाहें घूम जाती और वह समझ गया कि सच कुछ और ही है। फिर एक रात, जब वह घर वापस जा रहा था, उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। अगर नूर ने यह सब नहीं किया, तो किया किसने? बस उसी पल से निर्वैर ने खुद सच की तह तक जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वह सीधे उस रोड पर पहुंचा जहां एक्सीडेंट हुआ था। रात की बारिश की वजह से सड़क पर हल्का पानी था और पुरानी टायरों के निशान अब भी मिटे नहीं थे। निर्वैर एक एक खंभे, एक एक मोड़, हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक खंभे पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत नगर निगम ऑफिस पहुंचा और घंटों की मशक्कत के बाद वह फुटेज अपने हाथ लगा पाया। उसका गला सूख गया था जब उसने प्ले बटन दबाया। कुछ पल तक स्क्रीन पर बस खाली सड़क दिखाई देती रही। लेकिन फिर अचानक तेज रोशनी के साथ एक कार फ्रेम में आई। निर्वैर ने सांस रोक ली। जैसे ही कार कैमरे के सामने आई, सब कुछ साफ हो गया। कार नूर नहीं, बल्कि अमरीत चला रही थी। यह देखकर निर्वैर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे गुस्सा भी आया और हैरानी भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमरीत इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकती है। उसने तुरंत वह फुटेज कॉपी की और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अंदर पहुंचते ही माहौल बदल गया। पुलिस वाले चौंक गए जब निर्वैर ने उनके सामने सीसीटीवी फुटेज रखा। फुटेज में